श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 21 दिसंबर को गुरुवार के दिन मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का दिन है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और गुरुवार के दिन यदि नवमी की तिथि पड़ जाए तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपको आज रात्रि में दीपक के यह चमत्कारी उपाय करने से नहीं चूकना है। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी जीवन में कर्ज की स्थिति बहुत ही अधिक बढ़ने लगे, कर्ज की वजह से आपके जीवन में धन की समस्या लगातार उत्पन्न होती जा रही है, या फिर आपके परिवार के सदस्यों की उन्नति नहीं हो पा रही है, उन्हें अपने किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आज रात्रि में आपको दीपक का यह चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपके घर में रोगों की समस्या बहुत ही अधिक है, यानी कि कोई न कोई व्यक्ति हमेशा आपके घर में बीमार रहता है और उसकी जो बीमारी है वह समाप्त ही नहीं हो पा रही है, तो रोगों की समस्या को दूर करने के लिए आपको आज रात्रि में दीपक का यह चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में धन की समस्या बहुत ही अधिक रहती है, यानी कि आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, आपको अपने कार्यों में तरक्की नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से आपको लगातार आर्थिक संकट झेलने पड़ रहे हैं, तो आज रात्रि में आपको दीपक के ये चमत्कारी उपाय अवश्य ही करने हैं। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरा उपाय धन प्राप्ति के लिए सबसे चमत्कारी और विशेष होने वाला है, तो इसीलिए आपको इस उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। दोस्तों, आज के सभी उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी आप तैयार कर सकते हैं। आटे का दीपक यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आपको नमक नहीं डालना है, शुद्ध आटा मढ़कर उसका आपको दीपक तैयार कर लेना है। देखिए, आटे का दीपक जब भी हम प्रयोग करते हैं अपने उपाय के लिए तो इससे हमें फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है, और आटे का जो दीपक है वह सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इस प्रकार से आप इस उपाय के लिए या तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं और आटे का दीपक भी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक में हमें शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इसी के साथ में आपको दीपक के अंदर लंबी बाती का प्रयोग करना है। दोस्तों, लंबी बाती जो है आपको रुई की ही बनानी होगी, लाल बाती का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यह उपाय विशेषकर कर्ज मुक्ति और तरक्की प्राप्त करने के लिए है। लाल रंग की बाती विशेषकर माता लक्ष्मी के निमित्त हम प्रज्वलित करते हैं, तो इसीलिए आपको इस दीपक में लंबी बाती के रूप में रुई की बाती प्रयोग करनी है। और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी है जीवन के दुर्भाग्य को दूर करने के लिए। अब देखिए, मात्र यह 1 चुटकी हल्दी और 1 दीपक को इस प्रकार से तैयार करने के बाद इसे लेकर के पहुंचना है आपको अपने घर के तुलसी जी के पौधे के पास में। घर पर यदि तुलसी जी का पौधा नहीं है तो मंदिर में जो तुलसी जी हैं वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को आपको विशेषकर सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय में ही करना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको इस दीपक को तुलसी जी के पास में रख देना है और इसकी जो बाती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना होगा। अब दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है उसे आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है और अंत में आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो कर्ज की समस्या उत्पन्न हो रही है उन्हें आप दूर करें, साथ ही साथ जीवन में जो तरक्की के मार्ग हैं, सफलता के मार्ग हैं, वह सभी बंद हो चुके हैं। जिन भी कार्यों में हमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, साथ ही साथ जीवन का जो दुर्भाग्य है वह सभी दूर हो, इस प्रकार से कामना करते हुए इस दीपक को आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित कर देना है, उत्तर दिशा की ओर मुख रख करके। दोस्तों, यदि इस उपाय के लिए आपने आटे का दीपक प्रयोग में किया है तो आपको अगले दिन इस दीपक को या तो किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है या फिर किसी भी वृक्ष के नीचे आपको रख करके आ जाना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर शरीर के रोगों को दूर करने के लिए है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा, लेकिन दीपक जो है विशेषकर आपको आटे का ही तैयार करना है। इस उपाय के लिए आपको मिट्टी का दीपक नहीं लेना है, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। आटे का दीपक तैयार करते समय ध्यान रखें कि इसमें आपको किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं डालनी है। अब देखिए, दीपक को तैयार करने के बाद इस दीपक के अंदर हमें
4 बातियों का प्रयोग करना होगा। चारों ही बातियाँ आप रुई की भी बना सकते हैं और मौलिक वाला जो धागा आता है लाल रंग का उसकी भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। दीपक के अंदर या तो आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना है या फिर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए मात्र इस दीपक को तैयार करने के बाद शाम को सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में आपको इस दीपक की चारों बातियों को प्रज्वलित कर देना है और इस दीपक को आपको किसी भी अन्य प्लेट में रख लेना है। अब देखिए इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले तो आपको जो व्यक्ति बहुत ही अधिक बीमार रहता है उसका आपको नाम और गोत्र को बोलना है। अब देखिए इस दीपक को आपको जो व्यक्ति बहुत ही अधिक बीमार रहता है उसके पास में ले जा करके उसके ऊपर से आपको 21 बार घड़ी की दिशा में उतारा करना है। 21 बार आपको उस दीपक को प्रज्वलित करके बीमार व्यक्ति के ऊपर से घुमा देना है। अब घुमाने के पश्चात जो भी आपके घर का मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट होता है वहाँ पर आपको इस दीपक को लेकर के पहुँचना है। अब देखिए मुख्य द्वार के बाहर की तरफ आपको इस दीपक को रख देना है, यानी कि आप दरवाजे से बाहर की तरफ आ रहे हैं तो आपके उल्टे तरफ और दरवाजे में प्रवेश कर रहे हैं तो आपकी सीधे तरफ इस दीपक को आपको रख देना है। देखिए जब भी आप इस दीपक को अपने मुख्य द्वार के वहाँ पर रखेंगे तो आपको नरसिंह महादेव का मन में स्मरण करना है और आपको प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे घर में जो यह व्यक्ति रोग से परेशान है इसके रोग में इसे आराम मिले और इसे अपने रोगों से मुक्ति मिले। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको ये दूसरा चमत्कारी उपाय कर लेना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और सबसे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय विशेषकर धन प्राप्ति के लिए है, यानी कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए एक दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। अब देखिए इस लंबी बाती वाले दीपक के अंदर हमें लाल रंग की जो बाती होती है कलावे के धागे की बाती उसका ही हमें प्रयोग करना है, क्योंकि यह दीपक विशेषकर हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रज्वलित करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये दीपक तैयार कर लेने हैं। अब देखिए इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेने हैं और इसी के साथ में आपको 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेने हैं। अब दोस्तों ये सभी सामग्रियां लेकर के रात्रि के समय आपको पहुंच जाना है जहां कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा है वहां पर। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो गोल बाती का दीपक है उसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसीलिए यह गोल बाती का दीपक भगवान विष्णु के निमित्त है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो 11 काले तिल के दाने हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और भगवान विष्णु से आपकी जो भी समस्या है उन्हें दूर करने की प्रार्थना करते हुए ये जो काले तिल हैं इन्हें आपको उस दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए गुरुवार की 9वीं तिथि पर हमें यह दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना है। अब देखिए दोस्तों दूसरा जो दीपक है इसे आपको अपने घर के मंदिर में जहाँ माता लक्ष्मी का स्थान है, जहाँ माता लक्ष्मी की प्रतिमा है वहाँ पर आपको इस दीपक को लेकर के पहुँचना है और सबसे पहले तो आपको इस दीपक को माता लक्ष्मी के सामने रख करके प्रज्वलित कर देना है। देखिए आपको इस दीपक को प्रज्वलित करने से पहले सबसे पहले तो आप जो 11 चावल के दाने लेकर के आए थे उन्हें आपको माता लक्ष्मी के सामने रखना है और इन्हीं चावल के दानों के ऊपर आपको ये जो लंबी बाती का दीपक है इसे प्रज्वलित करना है। ध्यान रखें दीपक की बाती का मुख माता लक्ष्मी जी के सामने आपको रखना है और दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि जीवन से जो धन की समस्या है वह सभी समाप्त हो और घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको यह लंबी बाती वाला दीपक माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको गुरुवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।